आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस की, उस ससुराल में रहने के अधिकार की। दरअसल ऐसे कई जजमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जहां पर कोर्ट ये कह रही है पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार नहीं है, आप ये अधिकार खो चुकी हैं, अब आपको ससुराल में जाकर रहने की परमिशन नहीं दी जा सकती। पत्नी लगातार डिमांड कर रही है ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, क्या हुजूर बोलते मेरा घर है, मेरा ससुराल है, मेरे मैट्रिमोनियल हाउस है, मेरे हस्बैंड का घर है, मुझे उस घर में रहने की जगह दी जाए। लेकिन ट्रायल कोर्ट कह रही आप ये अधिकार खो चुकी हैं, आपको ससुराल में रहने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट भी यही कह रही आपको ससुराल में रहने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही कि कानून भी यही कहता है और हमारा आदेश भी यही है कि आप ससुराल में रहने का अधिकार खो चुकी हैं, ये परिस्थितियां आपने ही निर्मित की हैं। नंबर 2, कोर्ट ये भी कह रही है कि आपको मेंटेनेंस मांगने का अधिकार ही नहीं था, आपको मेंटेनेंस मांगने का अधिकार ही नहीं था, फिर भी आप मांग रही हैं तो आपको नहीं मिलेगा। ट्रायल कोर्ट भी कह रही, हाई कोर्ट भी कह रही, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही और कानून भी ये कह रहा कि आपको भरण पोषण मांगने का अधिकार नहीं है और आपको एक पैसा भरण पोषण के नाम पर नहीं दिया जाएगा। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में लेके चलते हैं और आपको बताएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के जजमेंट्सों के बारे में और साथ में आपको बताएंगे कानून के बारे में। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, ऐसी पत्नी धमकीबाज, दबंग, गाली गलौज करने वाली, झूठी चुगली करने वाली, षड्यंत्र रचने वाली, हत्या जैसा गंभीर अपराध को करने की कोशिश करने वाली, इस तरीके की जो पत्नियां हैं, अगर पति कोर्ट में साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उसके साथ डरा रही थी, धमका रही थी, हत्या का प्रयास कर रही थी, गाली गलौज कर रही थी, अपमानित कर रही थी, झूठ मूठ की चुगली कर रही थी, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ये आदेश कर सकती है कि ऐसी पत्नी को किसी भी प्रकार का भरण पोषण ना दिया जाए और साथ में ऐसा आदेश भी कर सकती है कि पत्नी को पति के घर में रहने का अधिकार नहीं होगा, चाहे यह घर पति के नाम से ही क्यों ना हो और उस घर में पर्याप्त जगह है, पत्नी वहां जाकर रह सकती है, इतना बड़ा घर है, पर्याप्त जगह है, या पति के पास में एक से अधिक मकान है और एक मकान वो पत्नी को रहने को दे सकता है। लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, धमकाना, डराना, गाली गलौज करना, झूठी चुगली करना, अपमान करना, हत्या की साजिश रचना, अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो पति के पास इसके सबूत होना चाहिए, फिर कोर्ट उस घर में पत्नी को रहने का अधिकार संभवतः नहीं देगी। नंबर 2, अगर पति ये कोर्ट में यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी का अफेयर है, या फिर ये साबित कर दे कि वो अडल्ट्री में है, या फिर ये साबित कर दे कि वो लिविंग में रह रही है, या फिर ये साबित कर दे कि वो रीमैरिज कर चुकी है, इनमें से कोई भी एक, अफेयर, अडल्ट्री, कोर्ट ने अफेयर और अडल्ट्री को अलग अलग माना, दोस्ती को और क्या बोलना चाहिए, हम बिस्तर कह सकते हैं आपको, उसको हम बिस्तर होने को अलग अलग माना, लिविंग में रहने को अलग ही मानती है और साथ में रीमैरिज बिल्कुल ही अलग है। तो इनमें से कोई भी अगर एक आप कोर्ट के सामने साबित कर देते हैं तो आपको ना एलिमनी देना पड़ेगी, ना मेंटेनेंस देना पड़ेगा और ऊपर से आपके घर में रहने का अधिकार भी पत्नी कोर्ट से नहीं ले पाएगी और आपके घर में नहीं रह पाएगी। अगर रह रही तो उसे कोर्ट से, तो उसे आपके घर से बाहर भी जाना पड़ेगा। कोर्ट ऐसा आदेश कर सकती है कि आपको ये घर छोड़ना होगा क्योंकि आपने जो किया है इसकी वजह से आपने अपना ससुराल में रहने का, पति घर में रहने का अधिकार खो दिया है और इन परिस्थितियों में पति को डिवोर्स भी मिल सकता है। नंबर 3, पत्नी दबंगई दिखाने वाली हो, झूठे आरोप लगाने वाली हो, झूठा केस करने वाली हो, हमला करने वाली हो, तब भी इन परिस्थितियों में आप सबूत दिखाकर अपनी सुरक्षा की दृष्टि से निवेदन करके और आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट पति के घर में रहने का आदेश नहीं देगी और अब पति को पति के घर में रहने का उसे अधिकार नहीं मिलेगा और उसे अलग रहना पड़ेगा। दूसरा यहां पर कि ये साबित होने पर साबित हो जाएगा कि पत्नी ही पति और उसके परिवार का उत्पीड़न करती है, उनका अपमान करती है और अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है और इस कारण से उसे किसी भी प्रकार का भरण पोषण नहीं दिया जाता है और साथ ही शेयर्ड हाउस होल्ड का आदेश भी नहीं मिलेगा, यानी कि पति घर में रहने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। नंबर 4, कमाऊ पत्नी,
ऐसी पत्नी जो कमा रही हो या पहले कमाती हो, पहले कमा रही थी या वर्तमान में कमा रही हो। तो अगर ऐसा कोर्ट में साबित हो जाता है कि पत्नी के पास में आय के साधन है, वर्तमान में कमा रही है या पहले कमाती थी, इतनी काबिलियत है उसके अंदर, तो फिर कोर्ट इन परिस्थितियों में पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। ऐसे कई केस देखने को मिले हैं, ऐसे कई केस देखने को मिले हैं जिनमें कोर्ट ने ये बिल्कुल बराबर आदेश किया है कि पत्नी पहले जॉब करती थी, पहले बिजनेस करती थी, वो कमाने के काबिल है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे जजमेंट्स भी देखने को मिलते हैं और कानून भी यही कहता है कि भरण पोषण अक्षम महिलाओं के है, सक्षम महिलाओं के नहीं है। तो जो कमा रही है वो सक्षम हुई, अक्षम कैसे हुई? तो भाई जब अक्षम ही नहीं हुई तो फिर आपके लिए कानून ही नहीं है, तो आप मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकते हैं। और कोर्ट भी अपने जजमेंट में लिखती है कि पत्नी के पास में पर्याप्त आय के साधन है, इसलिए उसे भरण पोषण मांगने का अधिकार ही नहीं था और उसके आवेदन को निरस्त किया जाता है। तो अधिकार ही नहीं था। नंबर 5, पढ़ी लिखी पत्नी। आजकल ऐसे भी कई जजमेंट्स देखने को मिले हैं जहां पर पत्नी वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, कमाने में योग्यता रखती है, हुनर है उसके अंदर। अगर ऐसा कोर्ट में साबित हो जाए कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाने के काबिल है या पहले कमा रही थी, अगर ऐसे हुनर है उसके अंदर, हुनर, प्रतिभा, अगर उसके अंदर ऐसे हुनर है, ऐसी प्रतिभा है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को कोर्ट भरण पोषण देने से इनकार कर दे सकती है। और ऐसे कई जजमेंट देखने को मिले हैं जहां पर कोर्ट ने कहा कि आप वेल क्वालिफाइड हैं, आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, तो आपको पति से भरण पोषण नहीं मांगना चाहिए, आपको खुद अपने लिए खर्चे के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आप कमाने में काबिल हैं और आप कमा सकती हैं। इस कारण से कोर्ट ऐसे मामलों में पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती है। और अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पति के घर में रहने का अधिकार भी कोर्ट पत्नी को नहीं देती है। वैसे भी आमतौर पर देखा जाए कि शेयर्ड हाउस होल्ड के मामलों में बहुत कम केसेस में देखा जाता है कि जहां पर ससुराल पक्ष रह रहा है और पत्नी गंभीर आरोप लगा रही है, उनके साथ उसने उत्पीड़न किया है, मारपीट की है, लड़ाई की है, झगड़ा की है, तो संभवतः वहां पर कोर्ट अलाउड नहीं करती है। और ऐसे यहां पर देखने को मिलता है कि यहां पर भी पत्नी झूठे आरोप लगाती है और कमा रही है, पढ़ी लिखी है, झूठे आरोप लगा रही है, डरा रही है, धमका रही है और पढ़ी लिखी है, वेल क्वालिफाइड है, या फिर अनपढ़ है, तब भी इन परिस्थितियों में कोर्ट ये कह सकती है कि आप बिना किसी कारण के अलग रह रही हैं और आप पति और उसके परिवार को प्रताड़ित कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं हूं किस जैन, नमस्कार।